दूसरी बात कि अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 3 तारीख से, जो सहारा सेवी के साथ हम लोगों का है, उसमें बहुत साक्ष्य अभी भी मेरे दफ्तर में हम लोग दे करके जा रहे हैं कि पैसा रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का जो सहारा ने कन्वर्ट कर दिया क्यूसॉप में, और सर्टिफिकेट भी पब्लिक के पास में ही है। ध्यान दीजिएगा सर, रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का सर्टिफिकेट पार्टी के पास है और क्यूसॉप का सर्टिफिकेट उसके घर में भेज दिया गया, और क्यूसॉप के बाद कोऑपरेटिव का भी सर्टिफिकेट उसके घर में भेज दिया। पैसा नहीं मिला, तीनों कंपनी का सर्टिफिकेट पार्टी के पास है। अभी इसको हम लोग आईए लगा करके सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं। हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में कि सहारा ने कैसे खेल किया था कि लोगों का पैसा नहीं मिल पाया, रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का कन्वर्जन करा दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का धज्जी उड़ा कर रख दिया, इसीलिए सारे लोग फंसे हुए हैं। और दुर्भाग्य हम लोगों का यह है कि जो भी पार्लियामेंट में बात उठाई जा रही है उसमें मेन मुद्दा कोई बोल ही नहीं रहा है। जैसे उस दिन जब बात उठी कि 15,500 करोड़ रुपया था तो भुगतान 132 का ही काय हुआ, जबकि ये बात कोई नहीं कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब आदेश दिया गया था तो उसका कन्वर्जन क्यों कर दिया गया। जब कन्वर्जन कर दिया तभी तो लोग सर्टिफिकेट नहीं पेश कर पा रहे हैं। तो सच्चाई यही है, इसीलिए पार्लियामेंट से, इन नेताओं से बहुत ज्यादा हम लोगों का उम्मीद नहीं है, इन लोगों से उम्मीद टूट चुका है। हम लोग का उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से ही बचा हुआ है। हाँ, एक उम्मीद तभी जगेगी जब अमित शाह जी कहें कि पोर्टल हमारा फेलियर हो गया है, आप लोग सीधे फलाने जगह पे सर्टिफिकेट जमा कीजिए, हम पैसा का व्यवस्था कर देते हैं, वहां से ले लीजिए। तो यही बात वो कहते हैं, उनको हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ेगा, हम ही लोग हाथ जोड़ देंगे। तो ये सारी बातें हैं। रह गई ईडी की बात, ईडी अपने तरीके से कार्रवाई तो करेगी ही, चूंकि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें कि हम लोगों ने लिख करके पहले से ही नहीं दिया था। जो आपको भी पेपर हम भेज दिए थे कि हमने ऑलरेडी 2021 में सीबीआई को इन्फॉर्म कर दिया था सारा मैटर कि सहारा में क्या चल रहा है। बदले में सीबीआई ने भी हमको 4 पत्र दिया था हमको जवाब में, जो चारों पत्र आपको मिल चुका है। तो ये सारी साजिशें जो है, हम भी चाह रहे हैं इसका जांच हो, लेकिन परिणाम जो भी निकलेगा अब सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा सर। ठीक है संजय जी। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे सर, एक बात और कहना चाहेंगे, सॉरी एक मिनट शिवान जी, कि सुप्रीम कोर्ट में जितना ज्यादा केसेस लगेगा उतना जमाकर्ताओं को फायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग रिट लगाए, बाकी लोग अपने अपने तरीके से गए हैं, और जो लोग पीआईएल की बात कह रहे थे, हम बहुत गुजारिश फिर से कहेंगे इस मंच पे कि जितना जल्द हो वो लोग पीआईएल लगावे, ताकि जितना पब्लिक की तरफ से केस जाएगा उतना ज्यादा पब्लिक को फायदा होगा, क्योंकि आपका उम्मीद केवल वही है और कहीं कोई नहीं, वही वो कुछ ड्राफ्ट जो सुप्रीम कोर्ट से उनको कुछ निकालना था वो निकल गया, कॉपी मिल गया है। तो पीआईएल भी अपने अंतिम चरण में है, कभी भी लग जाएगा, कभी भी ये सूचना आ जाएगी। ठीक बोल रहे हैं आप, जितना ज्यादा सुप्रीम कोर्ट आप पहुंचेंगे उतना आपको मिलेगा। नेता पर भरोसा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ये संजय नायक जी, ये जो सूचना में, चूंकि आप हमेशा थोड़ा सिंपैथेटिकली सोचते हैं सहारा के बारे में और प्रबंधन के बारे में, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मेरे पास भैया बहुत विश्वस्त सूचना है। सूचना ये है कि जिन अधिकारियों से 12-12 घंटे बिठा करके पूछताछ हो रही है, उन्होंने भी बल्कि ये कहा है कि साहब नियत में गड़बड़ी है, हम लोग क्या हैं, हम लोग तो छोटे मुलाजिम हैं और काम कर रहे हैं, हमें क्या करिएगा। तो वो लोग अब भागना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। तो अब आप कैसे कहेंगे साहब, क्या किया जाए? हमने तो अपने मंच से कहा कि प्रबंधन के लोग आए, निवेशकों के साथ बैठे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, मिल करके पहले सरकार से, अभी नागेंद्र जी ने कहा कि लगभग 25,000 करोड़ है, तो 25,000 करोड़ रुपया पहले देने की प्रक्रिया फटाफट शुरू करें और उसके बाद ऑक्शन में जाएं और ऑक्शन करके दे करके निपटे, झंझट हटे। वो भी करने के लिए अब सहारा प्रबंधन तैयार नहीं है। जब वो भी करने के लिए सहारा प्रबंधन तैयार नहीं है तो आपको किस बात की सिंपैथी रखनी चाहिए, बताइए संजय जी। बहुत कुछ आपने सीखा है, आप हमेशा बोलते रहते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। आशुतोष जी नमस्कार। क्यूआई नेटवर्क पर विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव श्री नागेंद्र कुशवाहा जी और रेटिंग इंडिया से जुड़े हुए हमारे शुभम भाई जी को नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश से संजय नायक प्रणाम करता हूँ। देखिए साहब आशुतोष जी, सिंपैथी तो अभी ये आपका क्यूआई चैनल भी हमारे ऊपर नहीं रख रहा है, बार बार हमको बाहर कर रहा है ऑटोमेटिकली जो भी प्रॉब्लम हो। तो अब सिंपैथी का समय तो रहा नहीं है।
देखिए ये जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए, हमने कभी भी आपको आरोप नहीं बाहर किया, किसी को बाहर नहीं किया। अभी जो सज्जन ने कहा है, उनको मैंने कहा कि हमारी एक मजबूरी है कि आप स्क्रीन को थोड़ा सा ठीक करें, कोई कैसे भी आ गया, कोई सोया हुआ है, तो ये नहीं है, ये टेलीविजन का डिबेट है, तो ठीक से आप ज्वाइन करिए। हाँ बोलिए। नहीं, टेक्निकल मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, टेक्निकल भी साथ नहीं दे रहा है इस समय। 5 बार बाहर कर चुका है, मैं जोड़ता हूं फिर वो बाहर कर देता है, करीबन 5-7 मिनट। तो देखिए सिंपैथी की बात रही, तो जिससे मैंने आपको एक डायलॉग दिया था या एक वक्तव्य कह लूं मैं, अगर आपकी इच्छा हो। आज थोड़ा माहौल खुशनुमा है, तो हमें भी थोड़ा लग रहा है कि खुशनुमा माहौल में खुशनुमा नहीं, माहौल बिल्कुल खुशनुमा है, माहौल बहुत खुशनुमा है। होना बहुत जरूरी कि पहला प्यार, पहला काम, पहला नेता। और एक चीज और भूला हूं, आदमी जीवन में कभी नहीं भूलता है। तो साहब ठीक है, हम लोगों ने गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।